अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर वॉइस AR। मशरिकी वस्ता और जनूबी एशिया हमेशा से ताकत के खेल का मरकज़ रहा है, मगर अब मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई माहिदा यानी SDM में खिते की सियासत, माशियत और अस्करी तवाज़ुन के लिए एक नया तारीखी मोड़ है। ये दो ममालिक के दरमियान ताउन नहीं बल्कि एक नई दिफाई इत्तेहाद का आगाज़ है जो आने वाले बरसों में दुनिया के स्ट्रेटेजिक नक्शे को हिला के रख सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई माहिदा SDM में खिते की जुग्राफाई सियासत में गैर मामूली तब्दीली है। अगरचे माहिदे की मुकम्मल तफसीलात अवामी सतह पर जारी नहीं की गईं, ताहम सरकारी बयानात और गैर रस्मी तबसरों से ये बात वाज़ेह है कि ये सिर्फ एक रवायती दिफाई ताउन का माहिदा नहीं बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो आने वाले बरसों में खिते में कुव्वत के तवाज़ुन को नई सिमत देगा। इस माहिदे का अहम तरीन और बुनियादी नुक्ता ये है किसी एक फरीक पर हमला दोनों फरीक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये शिक इस माहिदे को एक अलामती दिफाई ऐलान से बढ़ाकर एक हकीकी अस्करी गारंटी में बदल देती है, जिसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब अस्करी तरबियत, इंटेलिजेंस जैसे हसास शोबों में भी मुकम्मल शराकत करेंगे। यूं ये कहा जा सकता है कि दोनों ममालिक ने अपनी दिफाई ताल्लुकात को मुकम्मल रस्मी शक्ल दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि माहिदे में बाज़ पहलू जान पूछ कर मबहम रखे गए हैं। न्यूक्लियर हथियारों या एटमी ताउन का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया, लेकिन दुनिया भर के तज्जियाकारों ने इसको न्यूक्लियर डिटरेंस और सऊदी अरब के लिए न्यूक्लियर छतरी से ताबीर किया है। यह महज इत्तफाक नहीं है बल्कि इस अमर की तरफ इशारा है कि खलीजी ममालिक इसराइल की एटमी सलाहियत से खौफजदा हैं और वो किसी न किसी तरह एटमी तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। अमेरिका के कतर पर हमले के दौरान किरदार ने पाकिस्तान को एक कुदरती शराकतदार बनने का मौका फराहम किया है। इस मुआहदे के मतन में ऑल मीन्स का मबहम हवाला इसी स्ट्रेटेजिक अबहाम का हिस्सा है ताकि आलमी दबाव से बचते हुए दोनों ममालिक अपने ऑप्शंस खुले रख सकें। ये कभी इम्कान है कि मुस्तकबिल में यह मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा। कुवैत और बहरीन जैसी रियासतें जो पहले ही अपने दिफा के लिए सऊदी अरब पर इन्हिसार करती हैं, इस मुआहदे में फौरी शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ करीबी दिफाई ताल्लुकात रखने वाले कतर के भी मुआहदे में शमूलियत के वाज़ेह इम्कानात हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मुआहदा एक स्ट्रेटेजिक दिफाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरी जानिब इस पेशरफ्त ने बराह रास्त अमरीका की मिडल ईस्ट पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई दहाइयों से खलीजी रियासतें अमरीकी दिफाई जमानतों पर इन्हिसार करती आई हैं। अमरीकी फौजी अड्डे, बहरी बेड़े और खलीजी ममालिक को अमरीकी असले की फ़रोख्त वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी का अहम सतून रहे हैं। लेकिन कतर पर इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये माहिदा वाज़ेह कर रहा है कि खलीजी रियासतें अब अमरीका पर अंधाधुन इन्हिसार करने को तैयार नहीं हैं। इससे अमेरिका की खिते में रवायती बरतरी को धचका पहुंचा है। इम्कान है कि वाशिंगटन को अपनी तरजीहात पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। इसी तरह इसराइल के लिए यह माहिदा एक संगीन सियासी पैगाम है। मशरिकी वस्ता में इसराइल की फौजी ताकत और न्यूक्लियर इजारादारी चैलेंज हो गई है। माहिदे में शामिल किसी एक मुल्क पर हमले की सूरत में इसराइल को मुश्तरका और मरबूत अस्करी जवाब का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक का अमरीका पर दिफाई निसार कम होने से इसराइल के लिए सफारती खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब ये ममालिक इसराइल की खारजा पॉलिसियों पर दबाव डालने के काबिल हो जाएंगे। इधर जनूबी एशिया में भारत के लिए इस माहिदे के असरात मजीद पचीदा हैं। भारत की कोशिश रही है कि वो खलीजी रियासतों के साथ गहरे इक्तिसादी ताल्लुकात कायम करके पाकिस्तान को सफारती तौर पर कमज़ोर करे, लेकिन सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इस तरह का दिफाई माहिदा इनकी कोशिशों के लिए बड़ा धचका है। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भारत के साथ तनाज़े की सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। मुस्तकबिल में मजीद खलीजी ममालिक की शमूलियत के बाद पाकिस्तान से जंग की सूरत में भारत के लिए तेल का हसूल नामुमकिन हो जाएगा। भारत को अपनी इक्तिसादी और अस्करी हिकमत अमली असर नो तय करनी होगी। पाकिस्तान के लिए यह माहिदा बेपनाह फ़ायदे का हामिल है। सऊदी सरमायाकारी के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं, ख़ुसूसन तवानाई, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में। मजदूर मार्केट में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए मजीद मौके पैदा होंगे। सबसे बढ़ के पाकिस्तान की सिफारती हैसियत मजबूत होगी और इसे खित्ते में एक फैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर देखा जाएगा। दिफाई सनत में पाकिस्तान का किरदार वसअत इख्तियार करेगा और आलमी सतह पर इसकी अस्करी सलाहियतों को तस्लीम किया जाएगा। चीन के लिए भी ये फ़ायदा एक अहम मौका है। पाकिस्तान पहले ही चीन का करीबी दिफाई पार्टनर है। इस इत्तेहाद के नतीजे में चीन को मशरिकी वस्ता में अपने हाथों और टेक्नोलॉजी की रसाई में सहूलत मिल सकती है। पाकिस्तान बजरिया एक तजारती कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल होकर सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों तक चीनी असला पहुँचा सकता है। इस तरह अमरीका के मुकाबले में चीन को खित्ते में एक मुबद्दल हथियार फराहम करने वाला शराकतदार तस्लीम किया जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहदा महज एक दिफाई मुफाहमत नहीं बल्कि एक नई रीजनल सब बंदी का आगाज़ है। इसने अमेरिका की कमज़ोर होती हुई दिफाई ज़मानतों को बेनकाब किया, इसराइल की न्यूक्लियर इजारादारी को चैलेंज किया और भारत के जियोपॉलिटिकल मंसूबों को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के लिए यह सरमायाकारी और अस्करी शराकतदारी के नए रास्ते खोलता है। ये कहना वजह है कि आने वाले बरसों में मशरिकी वस्ता और जनूबी एशिया की सियासत इस माहिदे के असरात के गिर्द घूमेगी और पाकिस्तान एक मरतबा फिर खित्ते के स्ट्रेटेजिक नक्शे की मरकजी हैसियत इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का यह माहिदा न सिर्फ खित्ते में नई ताकत का तवाज़ुन पैदा करता है बल्कि मुस्तकबिल के इत्तेहादियों और सफारती हिकमत अमली की बुनियाद भी रखता है। ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाली
ہماری نسلوں کی سیاست، معیشت اور سلامتی کو متاثر کرے گا۔ اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ نیا اتحاد مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کے مستقبل کو کس سمت لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔